तो कैसे हैं आप सब। तो आइए हिंदी स्टेनोग्राफी यानी आशुलिपि के लिखने के नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आशुलिपि क्या है। ध्वनि के आधार पर रेखा कृतियों द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने अथवा पढ़ने की कला को आशुलिपि कहते हैं। अब भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके या समझ में आ सके उसे भाषा कहते हैं। अब आएगा कि व्यंजन। आशुलिपि में व्यंजनों का और स्वरों का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो सके ऐसे ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी आशुलिपि में 33 व्यंजन एवं 10 स्वर हैं, यानी कि 33 व्यंजन हैं और 10 स्वर हैं। आशुलिपि में व्यंजन रेखाएं ज्यामितीय आधार पर दर्शाई जाती हैं, साथ ही साथ 3 स्थितियों में लिखी जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 3 स्थितियां कौन सी हैं। अग्रगामी, वे रेखाक्षर जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाते हैं उन्हें अग्रगामी कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड, न, क्ष, ज्ञ। ऊर्ध्वगामी, वे रेखाक्षर जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं ऊर्ध्वगामी कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व, ह। अधोगामी, वे रेखाक्षर जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं अधोगामी कहलाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, स, श, श, र, ल, न, म, ड। अब आइए जानते हैं कि वक्र रेखाक्षर क्या हैं। वक्र रेखाक्षर वे रेखाक्षर जिनका कोई कोण नहीं होता तथा वक्र होते हैं, अर्थात थोड़े गोलाकार होते हैं। ऐसे रेखाक्षर जैसे ट, ठ, ड, ढ, स, श, र, ल, न, म, ड आदि। आइए जानते हैं कि हिंदी में वर्णमाला कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले व्यंजनों से हम स्टार्ट करते हैं। ये है क। क को हम लिखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, ये हो गया क। ख लिखने के लिए हम एक लाइन बना करके उसको काटेंगे। ग लिखने के लिए हम एक गहरी लाइन बनाएंगे और घ लिखने के लिए एक गहरी लाइन बनाकर उसको काटेंगे। फिर अण, ड, इसके लिए हम बनाएंगे एक चंद्र बिंदु। च के लिए हम ऊपर की दिशा से नीचे की ओर जाकर एक हल्का डंडा बनाएंगे। छ के लिए हम ऊपर से नीचे आकर एक हल्का डंडा बनाकर उसको काटेंगे। ज के लिए गहरा डंडा और झ के लिए गहरा डंडा बनाकर उसे काटेंगे। त के लिए हम एक सीधा डंडा बनाएंगे। थ के लिए हम सीधा डंडा बनाकर उसको काटेंगे। द के लिए हम बनाएंगे एक गहरा डंडा और ध के लिए हम बनाएंगे एक गहरा डंडा और उसको काटेंगे। न के लिए हम एक चंद्र बिंदु बनाएंगे जिसमें बिंदी नहीं होगी। ट के लिए हम राइट हैंड साइड की तरफ बड़े मुंह का एक आधा गोला बनाएंगे। ठ के लिए बनाएंगे एक गोला आधा और उसको काटेंगे। ड के लिए हम डार्क गोला बनाएंगे और ढ के लिए हम बनाएंगे डार्क गोला और उसको काटेंगे। प के लिए हम फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। फिर फ के लिए हम एक और स्लैंटिंग लाइन बना करके इसको काटेंगे। ब के लिए हम डार्क स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। भ के लिए हम डार्क स्लैंटिंग लाइन बनाकर उसको काटेंगे। म के लिए हम उल्टा चंद्र बिंदु बनाएंगे। य के लिए हम नीचे से शुरू करते हुए ऊपर लेकर चलेंगे। र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। व के लिए हम ये बनाएंगे। स के लिए हम बनाएंगे एक तिरछा सा वक्र। श के लिए भी हम एक तिरछा सा वक्र बनाएंगे। ह के लिए हम या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। क्ष के लिए हम बनाएंगे इस तरह से। त्र के लिए बनाएंगे इस तरह से और ज्ञ के लिए बनाएंगे इस तरह से। अतिरिक्त व्यंजन जैसे बिंदी वाला फ, इसके लिए ऐसे। ज, इसके लिए ऐसे। स, श, श के लिए ऐसे।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आशुलिपि की स्टेनोग्राफी की हिंदी वर्णमाला समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।